हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैपलर्स लॉ जो है उसके हेल्प से न्यूटन ने अपना जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसको कैसे डिराइव किया। जो न्यूटन जो लिखते हैं एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यह फार्मूला कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन से न्यूटन ने डिराइव किया था। तो वह कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन से न्यूटन ने कैसे डिराइव किया था, आज इसकी चर्चा करेंगे। यह सेम टू सेम टॉपिक 9th में भी है और 11th में भी है, इसलिए यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इस पर ज़रा गौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हाउ कैपलर डिराइव या डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद द हेल्प ऑफ कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। कैपलर का लॉ आप लोग को याद है। कैपलर्स का फर्स्ट लॉ था कि प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज वन ऑफ द टू फोकी। और दूसरा लॉ था कि द प्लेनेट कवर स्वीप्ड इक्वल रेडियल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। और थर्ड लॉ था कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। इसी तीनों लॉ के हेल्प से न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव किया था। तो हम आज बताएंगे यह कैसे हुआ था। इसके लिए आप आइए बोर्ड पर, हम लोग बोर्ड पर इसकी चर्चा करते हैं। ए प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यह सन लब ले लीजिए, इसको एक सन है, ये सन है और इसके चारों ओर एक ऑर्बिटल में प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है। लेट द मास ऑफ प्लेनेट इज स्मॉल m and the mass of sun is capital M. If the time taken to complete one full rotation या one orbital rotation is capital T and the angular velocity of planet इक्वल टू ओमेगा। यह हम क्या लिए, प्लेनेट का वेलोसिटी मास लिए स्मॉल m, सन का मास लिए कैपिटल M, टाइम जो है इस कंप्लीट यानी कि इसका मास लिए स्मॉल m, इसका मास लिए हम लोग कैपिटल M, और ये प्लेनेट यहाँ से रोटेट होकर के यहाँ में जो टाइम लगता है उस टाइम को लिए कैपिटल T, और एंगुलर वेलोसिटी जो लिए वह लिए हैं ओमेगा। इस कंडीशन में हमने यही लिया है। तो हम लोग जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 2π/t। चूँकि यह कंप्लीट रोटेशन करेगा तो कंप्लीट रोटेशन में क्या होगा, पूरा सर्किल का जो एक एंगल है कवर करेगा, और सर्किल का टोटल एंगल मिलाकर क्या होता है 360 डिग्री। तो यह 360 कवर करेगा, यानी 2π एंगल कवर करेगा। इसलिए टाइम पीरियड बराबर यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर क्या हो गया, 2π/t। और हम लोग जानते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स F बराबर क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू ओमेगा, F बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा जब लिख देंगे m इंटू 2π/t का होल स्क्वायर इंटू r। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया, F बराबर m 4
पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इनटू आर। नाउ अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट करता है इसको। सो यहाँ पर टी स्क्वायर की जगह पर तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आर क्यू। ना पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन में टी स्क्वायर की जगह पर के आर क्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम इंटू 4 पाई स्क्वायर बाय के आर क्यू इंटू आर। दैट मीन्स ये आर ये क्यू कट के स्क्वायर बचेगा, एफ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय के इंटू एम बाय आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, एफ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय के इंटू एम बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ गौर कीजिएगा, 4 इज द कांस्टेंट, पाई स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट एंड के इज कांस्टेंट हमने कंसिडर ही किया था, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम बाय आर स्क्वायर। दैट मीन्स एफ इज तो इसका मतलब हो गया एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर एंड आल्सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। मास के प्रोपोर्शनल होता है, 1 बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यह जो एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर आया, इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसी आधार पर न्यूटन ने बताया था कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। नाउ द 4 पाई स्क्वायर बाय के इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एम, कैपिटल एम, मास ऑफ द अर्थ। चूँकि 4 पाई यह जो डिपेंड करता है वो एट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, वो सेंटर ऑफ कैपिटल मास ऑफ प्लेनेट पर यानी सन पर डिपेंड करता है। इसलिए 4 पाई स्क्वायर बाय के इक्वल टू जी एम विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ कंबाइनिंग दीज 3 1 2 and 3, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। यह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने बनाया। इसमें पहला चीज इन्होंने प्रूव यही किया कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर एंड एफ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द मासेज। और इसी आधार पर न्यूटन ने लिखा अपर लॉ में एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। यह दोनों बात न्यूटन ने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के आधार पर ही लिखा, जिसमें सबसे सटीक इन्वर्स स्क्वायर लॉ एक्सप्लेन होता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से। तो यह जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है केपलर्स प्लैनेटरी मोशन के द्वारा ही निकाला गया था। केपलर्स के तीनों प्लैनेटरी मोशन के हेल्प से ही न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिडक्ट किया था या बनाया था। यह इस इक्वेशन से आपको प्रूव होता है। इसके बाद अब हम आगे बताएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तब तक के लिए अलविदा। हमारे चैनल को इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।